ये गेहूं का आटा, ये चावल हमारी पेट के अंदर की आंतों का पूरा सिस्टम खराब कर रहे हैं। और मेरे हाथ में दुनिया की हर बड़ी बीमारी को ठीक करने का, इस पेट को ठीक करने का सॉल्यूशन है, जो मैं आपको बताऊंगा इस मटके में क्या है। पहले आप ये समझिए, ये जो गेहूं का आटा आप लोग खाते हो, ये गेहूं का आटा जब आप खाते हो और इसको आप जब इसके ऊपर से जब आप पानी पी लेते हो तो ये पड़ा पड़ा फूल जाता है। ठीक उसी तरह ये मैंने पहले डाला था, ये देखो कैसे फूल चुका है आटा और कैसे लेवी सी बन चुका है। आप याद करो बचपन में हम झंडिया बनाते थे, कॉपी चिपकाते थे इसी लेवी से, और ये लेवी आज की डेट में कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल और बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन रही है। ये इस तरह हमारे पूरी आंतों में फंस रहा है ये आटा, और आप खाना खाने और पानी पीना छोड़ नहीं रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम, इस गेहूं के अंदर इसमें सिर्फ 1% फाइबर है और इस चावल में सिर्फ 0.2% फाइबर है। ये चावल और गेहूं ही आज भारत में शुगर का, बीपी का, पेट खराब होने का और धरण का बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको धरण के बारे में बताना चाहूंगा। ये हमारे 5 तत्व हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांचों हमारे बॉडी में और हाथों में मौजूद है। मैं आपको धरण चेक करना भी सिखा देता हूं। इस तरह आप हाथ जोड़िए अपने, इस तरह जब आप हाथ जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो उंगली है, ये जो लाइन है, अगर यहां से लाइन मिल रही है तो ये लाइन अगर आगे पीछे है तो धरण पड़ी हुई है। जैसे कि अगर मैं अपनी चंद्र रेखा को मिलाऊं तो चंद्र रेखा मिलाने से आगे तक की सारी लाइनें मिलनी चाहिए। जैसे कि ये डॉक्टर मैडम के मिल रही हैं, ये दूसरी डॉक्टर मैडम के मिल रही हैं, तो ये लाइनें मिल रही हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन इस तरह आगे पीछे आती है, ये वाली लाइन, छोटी उंगली की लाइन यहां से मिली हुई है लेकिन आगे पीछे आती है, तो मतलब धरण पड़ी हुई है। दूसरा तरीका, अपने हाथ में इस हिस्से पर, वायु और अग्नि के बीच में जो स्थान है, अंगूठे और उंगली के बीच में, यहां से दबाकर भी आप धरण को चेक कर सकते हो। अब जैसे धरण पड़ गई तो धरण पड़ गई तो ये जो खाना आंतों में जा रहा है, रोटी, चावल, जो भी आप खा रहे हो, ये आगे नहीं जा रहा, ये फंस गया, इसमें वायु बिगड़ गई और इस पूरी पाइपलाइन ये मल जम जाता है। आप YouTube पे, Facebook पे वीडियो देखो, कैंसर के पेशेंट के अंदर किस तरह का मल है, किडनी फेल के पेशेंट के अंदर किस तरह का मल है। ये पाइपलाइन, ये छोटियां जो 22 फुट की है, आज सारी बीमारियों का कारण बन रही है। और मैंने आपको सामने ये आटा डाला था, देखो ये आटा फूलना शुरू हो गया, ये देखो, और ये आटा चिपक रहा है। ये आटा ना आप देखो चिपक रहा है, जैसे कॉपी किताब भी हम इससे चिपकाते थे। अब हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन देखना है। तो ये मेरे सामने 3 मिलेट्स हैं जो बेस्ट मिलेट्स हैं, जिसमें फॉक्सटेल, ये 8% फाइबर, जिसको हम कंगनी बोलते हैं, ये कंगनी का गुंधा हुआ आटा है आपके सामने। लेकिन आप देखो ये नहीं चिपक रहा, ये आटा नहीं चिपक रहा, ये आटा बिल्कुल नहीं चिपक रहा जिस तरह ये आटा चिपक रहा था। और अगर मैं इस आटे को पानी में डाल दूंगा, ये आटा नहीं फूलेगा, ये आटा नहीं फूलेगा। ऐसे ये है ब्राउन टॉप, हरी कंगनी, जिसको 12.5% फाइबर की आइटम बोलते हैं। 12.5% रिसर्च हो चुकी है। ये मेरे पीछे फोटो देखिए, भारत में मिलेट्स की क्रांति डॉक्टर खादर अली लेके आए हैं, जो कि साउथ के हैं, और पंजाब में डॉक्टर अमर सिंह आजाद ने इसको पटियाला के द्वारा पूरे भारत में फैलाया। इधर ये डॉक्टर बीआरसी की फोटो है, जिनकी डीआईपी डाइट पूरे भारत में मशहूर हुई और आज किडनी फेल के पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। और साथ में डॉक्टर अवधेश पांडे हैं, जो एमबीबीएस एमडी है, ये भी एमबीबीएस एमडी है, डॉक्टर आजाद भी एमबीबीएस एमडी है। तो हम लोगों ने एक टीम बना के हिम्स को शुरू करा। आज हम हिम्स लखनऊ में है, ये डॉक्टर भावना है, डॉक्टर मेरे साथ डॉक्टर यामिनी है, और ये हमने एक आपके लिए एक पेशेंट रेडी करा कि कैसे हाथों में पन फंसता है। इसके बाद आ जाते हैं कोदरा, यानी कि कोडो मिलेट। कोडो मिलेट 9% फाइबर की आइटम है। गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु नानक देव जी ने इस कोदरे की रोटी खाई है, और इस कोदरे की रोटी, कोदरा इस तरह का होता है, इस कलर का, और इसका आटा इस रंग का गुनता है, और फाइबर वाले। और ये ब्राउन टॉप जो सबसे हाई है अनाजों के मामले में, 12.5% फाइबर, ये इस तरह से देखते हैं, और इसका भी आटा बिल्कुल नहीं चिपकता। तो ये हमें पूरे भारत को समझना पड़ेगा कि हमें कैसा अनाज खाना है। एक मैं आपको एक्सरसाइज सिखा देता हूं। जब मैं इस मटके का राज खोलने लगा हूं, उससे पहले आप ये सीख लीजिए कि धरण ना पड़े क्या करना है, धरण पड़ गई तो क्या करना है। अपने हाथ को इस तरह कीजिए, जैसे ये है, ये हाथ इस तरह आपने ऐसे कर लिया, तो ये उंगली है धरती, ये जिसमें इसको दबाना है, जल, ये कली का उंगली जल है, फिर अंगूठा अग्नि, इसको दबाना है ऐसे, फिर वायु इस तरह दबाना है, और फिर आकाश
इस तरह दबाना है, इस तरह इसको 5-5 बार दबाना है। लेकिन ध्वनि क्या निकालनी है, इसको दबाते टाइम मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ करो, आप भी करो सर। इसको बोलेंगे लम, फिर आगे वम, फिर अंगूठे को दबाएंगे रम, फिर उसके बाद यम, और फिर दबाएंगे तो हम। ये ध्वनि, ये वाइब्रेशन पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर अपना काम करेगी, पूरी रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेट करेगी। और जैसे ही रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ेगा, ये आंतें अपना सफाई करना शुरू कर देंगी। तो ये वाला खाना खाओ, चावल गेहूं को छोड़ दो, बदले में मिलेट्स को अपना लो। अब इस मटके में जो मैंने बताया था, ये क्या है, ये इन्हीं मिलेट्स को करके इसमें रखा गया। इसमें इस टाइम ब्राउन टॉप मिलेट जो 12.5% फाइबर की आइटम है वो है। करना क्या है, आपने जो भी मिलेट इस्तेमाल करना है 6 से 8 घंटे इसको भिगो के रखना है, लगभग 10 गुने पानी में। कितना? 10 गुने पानी में भिगो के रखना है। और 10 गुने पानी में जब 6-8 घंटे भीग जाए, उसके बाद एक बर्तन में इसको गर्म करना है। गर्म करके ठंडा करके इस मटके में शिफ्ट करके और ऊपर से ऐसे सूती कपड़ा बांध देना है और इसको लगभग 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देना है। सुबह तक ये जो मिलेट्स थे ये ऐसे फूल कर इसकी अंबली बन जाएगी। और ये अंबली अगर कोई खा ले तो जी गया समझो। कहते ना, जो खा गया वो जी गया। इसमें आपका पूरा पेट, आपकी नाभि सेटल करेगा। तो एक तो ये वाला उपाय जो बताया है, ये धर्म निकालने का उपाय। दूसरा, अगर अंबली खाओगे तो कैंसर को हरा पाओगे, किडनी फेल को हरा पाओगे, किडनी फेल को ठीक कर पाओगे, लीवर फेल को ठीक कर पाओगे। और अभी अगर हम बात करते हैं तो पूरे भारत में, हम लखनऊ में, डेराबस्सी में, अमृतसर, दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, मुंबई, गुड़गांव, इन सब जगह हिम्स खुल चुके हैं। इसके अलावा लुधियाना, जीरकपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, भागलपुर, संगरूर, गोवा, कई जगह पर हिम्स हो चुके हैं। हिम्स एक नाम बन चुका है, एक क्रांति बन चुका है इस पूरी टीम का। ये पूरी टीम इस हिम्स के लोगों के साथ सिर्फ एक ही मिशन पे काम कर रही है, हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन जाए, ये हमारी आंतें सेट हो जाएं, पूरा भारत गेहूं चावल छोड़ दे और बदले में मिलेट्स को अपना ले। और ये उपाय अगर आप ध्यान से पढ़िए लिखा, अपने हाथों व पैरों की उंगली से 5 तत्वों व चक्रों को बैलेंस किया जा सकता है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ इम्बैलेंस होते हैं, जैसे हम इसको सेट करेंगे वात पित्त कफ बैलेंस हो जाएंगे। तो मैं अपनी पूरी डॉक्टर्स की टीम की तरफ से आप सबको धन्यवाद यही कहते हुए कि किसी तरह भी आप हिम्स के कंसेप्ट को सीखिए, हमारे बताए नुस्खे बताइए, अंबली का इस्तेमाल रोज कीजिए। एक चीज और, जो भी अंबली खानी है 2 दिन सेम अंबली खानी है। जब भी मिलेट खाने हैं 2 दिन सेम मिलेट खाने हैं। ये 3 बेस्ट मिलेट्स आपको बीमार होने नहीं देंगे, अगर आप हैं तो ठीक हो जाएंगे।